आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। मोदी योगी की मुलाकात में फोकस सिर्फ यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार था या कुछ और भी था, तो ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकातें महत्वपूर्ण तो हैं ही, लेकिन खास बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। प्रतिकृति चांदी से बनी हुई है, जिसमें गुलाबी मीनाकारी आर्ट का इस्तेमाल भी हुआ है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों की तरफ से तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक चली योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार तो है ही। अब विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय भी बचा हुआ है। महज मंत्रिमंडल विस्तार था या इस मुलाकात के कुछ और भी मायने थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सूबे में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी ये काम हुआ था और चुनावी रणनीति के हिसाब से नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया था। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। अभी तो ये साल की शुरुआत है। अगर बात करें मंत्रिमंडल विस्तार की, तो विस्तार टालने की एक बड़ी वजह भी मानी गई थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेतृत्व के बीच एक पेच फंसा हुआ था। माना जा रहा था कि पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा को लेकर टकराव की चर्चा और खबरें उनके वीआरएस लेने और एमएलसी बनने के साथ शुरू हो गई थी। आखिरकार अरविंद शर्मा मंत्री भी बने, लेकिन चुनाव बाद बनी नई सरकार में फिलहाल तो ऐसा कोई पेच अब सामने नहीं दिख रहा है। अब रही बात टकराव की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी बातों की खासा चर्चा भी रही। इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी से भी कम आ गई थी और अयोध्या में भी हार का मुंह देखना पड़ा था। वो तब जब चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन हुआ था। हाल फिलहाल ये चर्चा जोरों पर है कि मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। खरमास में शुभ कार्य करने से बचने की कोशिश होती है। अब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी खरमास शुरू होने के ठीक पहले बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ के वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले 54 मंत्री थे, जिनमें से 6 पद खाली थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 और मंत्रियों जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिससे मंत्रिमंडल में कई पद फिर से खाली हो गए। माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। चुनावी तैयारियों के हिसाब से वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अब संगठन में बदलाव भी हुआ है। पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल लेने के बाद पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बन जाने के बाद यूपी बीजेपी में पावर बैलेंस न होने की जोरदार चर्चा भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष दोनों ही गोरखपुर यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो गए हैं। अब साथ ही कैबिनेट में कुछ युवाओं को भी जगह मिलने की संभावना जताई गई है और इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को बीजेपी से जोड़ने पर लगातार जोर दिया जाना। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी से युवाओं को जोड़े जाने की बात भी कह चुके हैं और अब टारगेट 2027 बिल्कुल सामने है। युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति भी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बात कह रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। मतलब साफ है, ऐसे युवा जिनकी राजनीति में दिलचस्पी तो हो, लेकिन वो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ना हो। बिहार चुनाव से पहले भी मोदी ने बीजेपी नेताओं को परिवारवाद की राजनीति से बचने की सलाह दी थी और बिहार चुनाव में बीजेपी की कामयाबी की एक बड़ी वजह परिवारवाद की राजनीति को पहले जैसे सपोर्ट ना मिलना भी है। अब अक्टूबर 2024 में अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं को नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद की राजनीति के प्रति सतर्क रहने का आग्रह उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हम राजनीति में ऐसे 1 लाख युवाओं को लाएंगे जिनका पहले कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर दीवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि राजनीति में ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनके परिवारों का पहले से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। देश की राजनीति को परिवारवाद से बचाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लाने की बात कही थी।
मोदी का कहना था कि ये 1 लाख युवा ऐसे परिवारों से आए जिनका राजनीति से कोई संबंध ही ना रहा हो। ऐसे 1 लाख लोग फ्रेश ब्लड, चाहे ग्राम पंचायत में आए, नगर पालिका में आए, जिला परिषद में आए, चाहे विधानसभाओं में आए या लोकसभा में आए, पहले उनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास ना रहा हो। ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आने बहुत जरूरी हैं। मोदी ने यह भी कहा था कि मैं एक चिंता हमेशा कहता हूं और बताता रहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद, भारत के लोकतंत्र को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। देश की राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। अब बिहार चुनाव में भी मोदी तकरीबन ऐसी ही बातें कर रहे थे और यूपी चुनाव का पैटर्न भी तो बिहार जैसा ही रहा। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए जितना मायने रखते हैं, उतना ही मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर देश के प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। गुजरात से मोदी ने वाराणसी का रुख किया, इसीलिए किया था, यही कारण था। और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अमित शाह भी तो कह रहे थे कि 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है और ये बात तो आगे भी लागू रहेगी। मुलाकातें और दोनों डिप्टी सीएम का दिल्ली में होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना अपने आप में कुछ तो संकेत दे रहा है। ये मुलाकातें उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल से यूं भी जुड़ती हुई लग रही हैं। भले ही सरकार बनाम संगठन वाली बहस उत्तर प्रदेश बीजेपी में दबा दी गई हो, लेकिन असर तो अब भी खत्म नहीं हुआ लगता है। और ये बात उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम का योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली में मौजूदगी का होना और महत्वपूर्ण बना देता है। योगी आदित्यनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद हैं। बीते दिनों ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के बीच तल्खी महसूस भी की गई। हालांकि बाद में मामला ऊपर से रफा दफा कर दिया गया। अब चुनाव से पहले पूरे घर को दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है, तो अब देखते हैं कितना दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।